हेलो मित्रों, नमस्कार। कंप्यूटर टीचर के लिए जितने भी दोस्त आप लोग वेट कर रहे थे, तो खैर बीपीएससी टीआरई में तो अभी वैकेंसी इसका डिक्लेयर नहीं हुआ है। लेकिन एक ऐसा वैकेंसी आया है कंप्यूटर टीचर या इसको अनुदेशक कहिए, जिसमें कंप्यूटर की डिग्री रखने वाले सभी प्रकार के डिग्री इसमें मान्य है। आप इसमें पीजीडीसीए किए हो, आप बीसीए किए हो, आप एमसीए किए हो, आप बीएससी आईटी किए हो, आप आईटी किए हो, आप बीई किए हो, आप या बीटेक के किसी भी ब्रांच में जिसमें कंप्यूटर हो, या कोई भी इस प्रकार का डिग्री है, सभी प्रकार के डिग्री इसमें मान्य है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें बीएड की भी कोई अनिवार्यता नहीं है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। और भी एक बात कि इसमें एग्जाम डेट भी अनाउंस्ड हो चुका है, और आप लग जाइए तैयारी में। बहुत बड़ी वैकेंसी है, 2500 प्लस की, और ये बढ़कर 4000 भी होने वाली है जैसी खबर है। एक एक बात हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो क्या क्या है जानकारी यहाँ पर आपके लिए। तो आपके लिए जानकारी है सर, देखिएगा कि पहला जानकारी जो है ये कहाँ से है, कौन सा वैकेंसी है। तो ये राजस्थान से वैकेंसी है। और राजस्थान से जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी का नाम क्या है, तो इस वैकेंसी का नाम है कंप्यूटर टीचर या अनुदेशक। वहां पर अनुदेशक कहते हैं कंप्यूटर टीचर को। देख लीजिए क्या है, भर्ती का नाम क्या है, कंप्यूटर राजस्थान बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर रिक्रूटमेंट 2026 भर्ती आयोजक बोर्ड कौन है, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सरकारी भर्ती है। उसके बाद कुल रिक्त यहाँ पद कितने हैं, तो 2536 अभी तक डिक्लेयर्ड हो चुका है, और इसमें भी और बढ़ने की संभावनाएं हैं। उसको भी देखिएगा, इसमें मेन मेन पोस्ट क्या है, तो बेसिक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर, इसमें 1 से 10, और फिर 11 12 का अलग अलग वैकेंसी है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। नोटिफिकेशन कब जारी होगा, तो ये जुलाई में संभावित लिखा है। जुलाई में नहीं, बल्कि ये जो जुलाई के पहले ही अब ये हो रहा है कि मई में ही, मई जून में ही ये वैकेंसी का नोटिस आएगा। और एग्जाम का डेट भी इसमें फाइनल हो चुका है, वो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि एग्जाम का डेट भी फाइनल हो गया है, वो आपको इसको दिखाते हैं। देखिएगा क्या है इसमें से, बेसिक और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के प्रमुख कार्य क्यों कहा जाता है। तो इसमें से जो बेसिक अनुदेशक होते हैं, तो वो कक्षा 10 तक, मतलब 1 to 10 छात्रों को कंप्यूटर की बेसिक स्किल, कोडिंग और शुरुआत के ऑफिस टूल को सिखाएंगे। उसके बाद जो सीनियर इंस्ट्रक्टर होंगे, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के छात्रों को एडवांस प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग और डेटाबेस मैनेजमेंट आदि का ट्रेनिंग देंगे। ये राजस्थान का सोचिए कितना विजनरी जो है, अभी से शुरू हो गया। 1 से सीधा जो है 11 12 सभी सरकारी स्कूलों में ये लागू हो गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कैलेंडर के अनुसार ये कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है, ठीक है। इसका वैकेंसी का आधिकारिक नोटिफिकेशन मार्च तक कभी भी जारी किया जा सकता था, लेकिन इसको जो है बढ़ाकर अब जो है मई जून किया गया है। ये जो है आपका मई जून तक किया गया है, ठीक है। हमने जो पूरा डाटा लिया है इसके ही वेबसाइट से लिया, इसलिए कहीं कहीं आपको देखिएगा अभी जो लेटेस्ट का है उस पर हम आपसे बात करने आए। तो कंप्यूटर जारी नोटिफिकेशन जो होगा, ये देखो यहाँ पर इसको अपडेट किया कि मई तक होगा, ठीक है। और ऑनलाइन जो इसका होना है, तो मई से शुरुआत ही हो जाएगा, मई मतलब सेकेंड वीक कह दो, या जून का फर्स्ट वीक तक। और अंतिम तिथि जब आएगा तो वो क्लियर होगा। और परीक्षा का डेट भी घोषित हो गया है कि 22 अगस्त को और 23 अगस्त को होना है, बजाते कि वहां के सरकार ने, सीएम साहब ने इसमें नोटिस भी जारी कर दिया है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए कि जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है, इसके लिए 322 पोस्ट है। और जो बेसिक वाले हैं, जो 1 से 10 तक है, जो 1 से 10 है, तो 1 से 10 वालों के लिए 2214 वैकेंसी है, और दोनों का एग्जाम जो है अगस्त में होना है। यहाँ पर देखिए वैकेंसी कैलेंडर के बारे में क्या लिखा हुआ है, तो बेसिक कंप्यूटर तो 2214 पोस्ट, ग्रामीण और शहरी दोनों को मिलाकर। और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक जो है, इसमें 322 पोस्ट राजकीय या उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए। और ये जो वैकेंसी है, ये जो है ये नोटिस कैलेंडर में है। ये जो वहाँ के मुख्यमंत्री साहब अपने हैंडल से, अपने ट्विटर हैंडल से, यहाँ पर देखिए इन्होंने इसको जारी किया है। तो इसी में आप देखिएगा, तो यहाँ पर आपका बेसिक कंप्यूटर टीचर वैकेंसी का यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ आप जैसे ही आगे मिल जा, इसमें से इसको जूम कीजिएगा, तो वो सारा चीज आपको, ये सारा चीज यहाँ पर दिखा देगा। अब बात आती है यहाँ पर कि इसका
और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन भर सकते हैं, तो आप इसमें से जान लीजिए कि जितने भी लोग, जितने भी कंप्यूटर का डिग्री होल्डर है, कंप्यूटर डिग्री जितने लोगों के पास है, सभी प्रकार के डिग्री वाले इसमें भर सकते हैं। और इसमें किसी प्रकार के बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि बेसिक अनुदेशक के लिए अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण होने चाहिए। साथ ही इनके पास ए लेवल, पीजीडीसीए या बीई बैचलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बीटेक या सीएस कंप्यूटर साइंस, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ईसीई, डबल ई या फिर बीएससी में सीएस किए हो, आईटी किए हो, आप बीसीए किए हो, तो भी आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद वरिष्ठ जो 11 12 के लिए होंगे, 11 12 के लिए आपको सीएस आईटी होना चाहिए, एमई एमटेक या एमएससी या एमसीए मास्टर डिग्री होना चाहिए। तो आप देख लीजिए कि आप ए लेवल से लेके आप उसके आगे जो भी डिग्री, एमसीए तक भी कोई भी डिग्री अगर आपके पास है तो हर एक डिग्री के लिए एलिजिबल हो गया। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि आपको बीएड की इसमें जरूरत नहीं है। और अगस्त में 22 और 23 अगस्त का घोषणा हो गया है कि आपको एग्जाम उसमें देना है। अब इसके बाद क्या बात आती है कि इसमें क्या क्या, इसमें वैकेंसी के आधार पर इसका वेतनमान कितना है। तो पे लेवल ये देखिए 8 है, इसमें 26,300 से लेके 40,000 तक इसका बेसिक सैलरी है। पे लेवल 10 से 37,800 से लेके 52,600 तक है। इसमें बीएड की कोई आवश्यकता नहीं, ये तो आप देख ही लिए हैं। एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट देख लीजिए 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक है। 40 वर्ष ये कौन है, जनरल वालों के लिए, सामान्य वालों के लिए। तो इसका मतलब कि जो राजस्थान के हैं या किसी अन्य राज्य से भी अगर वहां पर भरते हैं तो भी आप 40 साल तक आप वहां पर एलिजिबल है, योग्य है। और वहां पर जो सरकारी नियमानुसार जो आरक्षण मिलना है तो वो तो लोकल लोगों को ही दिया जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें आवेदन शुल्क में क्या लगेगा कि जो जनरल वाले हैं इनको 600 लगेगा, और जो आरक्षण वाले हैं इनको 400 लगेगा। उसके बाद अगर आपने ओटीआर कर लिया, जैसे बीपीएससी में ओटीआर की व्यवस्था है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, अगर आप ओटीआर कर लेते हैं तो उसी समय आप पे करते हैं, फिर बाद में आपको नहीं पेमेंट करना होता है। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस देखिए क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत आसान है, बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको मेहनत सिर्फ करना होगा। तो देखिए इसके सिलेक्शन पर क्या है कि केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। परीक्षा पूरी तरह एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप होगी और कोई भी डिस्क्रिप्टिव प्रश्न इसमें नहीं पूछा जाएगा। क्या है, पेपर 1 है, इसमें नॉन टेक पूछा जाएगा। फिर पेपर 2 है, इसमें आपको टेक्निकल डिग्री पूछा जाएगा। दोनों का 50-50% वेटेज होगा, दोनों में आपको प्रॉपर ध्यान देना होगा। दोनों पेपर एक ही दिन ऑफलाइन ओएमआर में होगा, एक ही दिन आपका होगा, ओएमआर से होगा। पेपर 1 में कौन है, जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, 2 घंटा टाइम मिलेगा। कंप्यूटर है पेपर 2 में, कंप्यूटर साइंस है, प्लस पेडागोजी है, 2 घंटा मिलेगा। पेडागोजी मुश्किल कम क्वेश्चन पूछा जाता है, 8-10 क्वेश्चन, वो भी हम आपको दिखाते हैं। चयन के लिए हर पेपर में कम से कम 40% अंक लाना जरूरी है। और एक मजे की बात आपको बताते हैं कि पिछले बार 2022 में इसका एग्जाम हुआ था, और ये जो 40% वाला, ये जो 40% का बाउंड्री है, बहुत सारे बच्चे उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, जिसके कारण कि सीट वैकेंट रह गया था। अब जो सीट को वैकेंट रहा था उस सीट को इसमें जोड़ दिया गया है। यदि कोई स्क्रीनिंग नहीं होगी, हर उम्मीदवार दोनों पेपर देगा, और फाइनल मेरिट दोनों पेपर के अंकों के आधार पर ही होना है। ठीक है, उसके बाद आइए आप आगे। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें जो टेक और नॉन टेक है, तो कैसे कैसे पेपर 1 आप देखिएगा तो पेपर 1 में वही 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स के होंगे, 2 घंटा इसमें टाइम मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, तो कुछ जो है राजस्थान के लोकल जीके पूछा जाएगा। उसके बाद आपका मैथ होगा, रीजनिंग होगा और साइंस होगा। इधर टेक्निकल में आप आइएगा, टेक्निकल में कंप्यूटर साइंस होगा और पेडागोजी होगा। अब है कि सर कितना कितना क्या क्या पूछा जाएगा, तो इस पर आप ध्यान दीजिए। तो जब आप पेपर 1 की बात कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए कि आपको रीजनिंग जो पूछा गया था, रीजनिंग 35 क्वेश्चन पूछा गया था, जो आसान है, सब लोग बना लीजिएगा। मैथ है, उसके बाद जनरल साइंस से आपको 10 पूछा गया। आर्ट और कल्चर, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, जो स्पेशल राजस्थान बोले, ये 10 नंबर।
ज्योग्राफी राजस्थान का 11 क्वेश्चन और करेंट अफेयर आपको 9 क्वेश्चन। मतलब बाहरी वालों को जो एक्स्ट्रा पढ़ना है ये 30 नंबर के लिए पढ़ना है। 100 नंबर का यहाँ पर हो गया क्वेश्चन। फिर पेपर 2 जब आया, जब यहाँ पर ये पेपर सेकेंड है, पेपर 2 का जब बात आया तो पेपर 2 में देखिए कंप्यूटर से ये सारा चीज पूछा गया अलग अलग चैप्टर से। और जो आपका इसमें मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग था 8 क्वेश्चन यहाँ से था। और पेडागोजी इसमें देखिए कितना क्वेश्चन, मात्र 4 क्वेश्चन। पेडागोजी कितना क्वेश्चन, तो मात्र 4 क्वेश्चन। इसका भी पीडीएफ आपको हम दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी लेवल का इसमें से पूछा जाता है। अब कंप्यूटर का देख लीजिए सारा सिलेबस यहाँ पर है। इसके अंतर्गत आपको डेटाबेस मैनेजमेंट से 15 क्वेश्चन पूछा गया था। C++, जावा, पाइथन, AI इससे 15 क्वेश्चन था। फंडामेंटल कंप्यूटर आर्किटेक्चर से 9 क्वेश्चन था। डेटा प्रोसेसिंग जैसे MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट इससे आपका 9 क्वेश्चन था। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम से आपका 9 क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से सभी पूछा गया। और इस आधार पर सिलेबस आपका जो है, तो आपको सिलेबस थोड़ा सा लंबा सिलेबस हो जाता है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। और क्योंकि अगस्त में एग्जाम है, इस चीज का फाइनल हो गया है। अब अगर हम डिटेल को उससे देखें कि कैसे कैसे हमको इसको पढ़ना चाहिए, तो आप अगर हमसे जुड़ते हैं तो हम इसको इस प्रकार से 2 प्रकार से बांट कर पढ़ाते हैं। कैसे, तो एक बेसिक साइड और एक एडवांस साइड। बेसिक साइड में आपको इतने सारे, ये सारे चीज बेसिक में आते हैं, है ना। फंडामेंटल हो, क्लासिफिकेशन, एब्रीविएशन, आर्किटेक्चर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फिर आप आ जाइए MS ऑफिस सूट में। फिर आप इधर जब आएंगे तो इसमें आप एडवांस में नंबर सिस्टम में बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा, आस्की कोड, बुलियन अलजेब्रा वगैरह। नेटवर्किंग, इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी, डाटा स्ट्रक्चर, DBMS, AI। उसके बाद IoT इसी में आ जाएगा। इंटरनेट कहाँ पर, यहीं पर आपका IoT आ जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग आ जाएगा। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज जिसमें आपका HTML होगा। XML इसी में आपका आ जाएगा। C++, जावा आ जाएगा, पाइथन आ जाएगा, ETC। ये सभी सेक्शन जो है आपको इसका सिलेबस का हिस्सा है और इसको विस्तार से पढ़ना है, और हम इसको अब पढ़ाएंगे भी। और आप कैसे हमसे जुड़कर पढ़ सकते हैं, तो आप हमसे जुड़ने के लिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से, अल्टीमेट पाठशाला नाम से। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपको आपको ये इंटरफेस दिखेगा। इस इंटरफेस में जैसे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी देकर आप रजिस्टर्ड करेंगे, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये इंटरफेस दिखेगा। और वहाँ पर राजस्थान कंप्यूटर टीचर के नाम से स्पेशल बैच होगा। और इस बैच में आपको मात्र 999 में, मात्र 999 का आपको मिल जाएगा। पेड कोर्स है। और इसमें से और क्या क्या मिलेगा, हम थोड़ा सा आपको जूम करके इसको दिखा देते हैं दोस्त, क्या क्या हम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं इस बैच में। तो इसमें इसमें जो आपका कंप्यूटर का होगा, इसमें लाइव क्लास भी मिलेगा, VOD भी रहेगा। जो पहले हम लोग क्लास ले चुके हैं उसका भी रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे देंगे, ताकि आप उसको भी बार बार रिवाइज कर पाए। और जो लाइव क्लास आपका चलेगा, आपके टाइम तक लाइव में आपका पूरा सिलेबस पूरा कराया जाएगा। उसके बाद इसकी वैलिडिटी 1 साल होगी। जो भी मटेरियल हम देंगे आप उसको प्रिंट कर पाएंगे। आपको इसी 999 में ही 10 मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। मतलब कि कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट सिलेबस हम आपको इसमें करवा देंगे इसी 999 में। अब प्लस में इसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग ये भी हम आपको इसी में दे देंगे। थोड़ा सा खाली राजस्थान जी के वगैरह आपको थोड़ा सा आपको अपने तरफ से मेहनत करना होगा, है ना। तो ये आपके लिए बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी आया है। जितने भी लोग कंप्यूटर का डिग्री होल्डर है, आपके लिए बहुत बड़ा ये मौका है। तो आप लोग एकदम से जुड़ना ना भूलिए, एकदम से निश्चित रूप से इसमें जुड़िए। और जैसे ही आप इसमें जुड़िएगा, तो आप इसमें से जैसे ही जुड़िएगा इस बैच में, तब आप जो है यहाँ से देखिएगा कि कितना बेहतरीन जो है आपको कंटेंट मिल रहा है और कितना बेहतरीन आपका क्लासेस हो रही है। इसके साथ ही साथ हम आपके लिए YouTube पर भी डेली क्लास लेकर आ रहे हैं। YouTube पर आपका डेली क्लास आएगा, 2 तरह से क्लास आएगा। एक क्लास आपका, कहाँ गया भाई, आजा जल्दी से। देखिए, आप जब इसको डाउनलोड कीजिएगा, आप जब यहाँ पर पेड कोर्स में जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे,
इस पेड कोर्स में जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा या इस स्लाइडर से आइएगा तो इस प्रकार से आपको दिखेगा, और इस प्रकार में आपको अपना बैच मिल जाएगा राजस्थान कंप्यूटर टीचर करके, आप उसमें से क्लिक करके ज्वाइन कर जाइएगा। ठीक है। अब उसके बाद हम YouTube पर भी एक डेली क्लास आपके लिए लेकर आते हैं। YouTube पर डेली शाम में 7 PM में, शाम में 7 PM में, इसमें से आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर होता है। ठीक है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर होता है, और दूसरा क्लास आपका एडवांस का भी हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, सोमवार से। आप ये कमेंट कर सकते हैं कि एडवांस का टाइमिंग क्या रखा जाए। हम चाहते हैं कि आप लोग जितने भी लोग चाहते हैं एडवांस ऑफ कंप्यूटर पढ़ने के लिए, तो आप जो है इसका टाइम बताएं। ठीक है, और भी कुछ और इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा हम आपके लिए लेकर जरूर आएंगे। और किसी प्रकार की जानकारी के लिए यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप क्लिक करके आप हमसे कोई भी इस बैच से संबंधित कोई भी जानकारी हो मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कोई किसी और सूचना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और डेली शाम में 7 बजे आप जुड़ना ना भूलें कंप्यूटर के क्लास के लिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।